करेंगे प्रियंका गांधी के मिशन बिहार के बारे में। बड़ी अपडेट है ये, बिहार के दौरे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी हैं। मोतिहारी में प्रियंका के प्रचार की शुरुआत है और विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी का प्रचार पटना के सदाकत आश्रम में 2000 महिलाओं के साथ संवाद होगा और जीविका दीदी और आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ प्रियंका गांधी संवाद करेंगी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो प्रियंका गांधी जो है वो महिलाओं के साथ संवाद करेंगी। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी आज बिहार के दौरे पर हैं। ये बड़ी अपडेट है, बिहार के दौरे पर प्रियंका गांधी रहेंगी, महिलाओं से मुलाकात करेंगे प्रियंका गांधी और बिहार चुनाव में प्रचार की शुरुआत प्रियंका गांधी के द्वारा की जाएगी। बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है, 2000 महिलाओं से संवाद प्रियंका गांधी के द्वारा किया जाएगा। ये बड़ी अपडेट है जो सामने आ रही है। तो बिहार के दौरे पर हैं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी का प्रचार और प्रियंका गांधी पटना के सदाकत आश्रम में 2000 महिलाओं के साथ संवाद करेंगी। इसमें घरेलू काम करने वाली महिलाएं, मनरेगा की मजदूरी करने वाली महिलाएं, जीविका दीदी, आंगनवाड़ी महिलाएं, आशा वर्कर, प्रोफेशनल, वकील, डॉक्टर महिलाएं शामिल रहेंगी। मोतिहारी में भी प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी बिहार में पहली बार कोई जनसभा या फिर कार्यक्रम जो है वो करने जा रही हैं। इससे पहले वो अगस्त में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए बिहार पहुंची थी। तो काफी महत्वपूर्ण ये दौरा प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी जो है वो बिहार के दौरे पर है और जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने बिहार पर फोकस जो है वो किया हुआ है और इसी कड़ी में प्रियंका गांधी का दौरा और ये बड़ी और अहम जानकारी, जिस तरीके से एक महत्वपूर्ण दौरा ये माना जा रहा है, ये जानकारी जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। प्रियंका गांधी जो है वो बिहार के दौरे पर रहेंगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा प्रियंका गांधी का है। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी जो है वो चुनाव प्रचार करेंगी और कांग्रेस के पक्ष में वो लोगों से मुलाकात करेंगी, वोट करने की अपील करेंगी। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच सामने आ रही है। तो प्रियंका गांधी का ये दौरा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो बताया जा रहा है, जिस तरीके से प्रियंका गांधी बिहार के दौरे पर हैं। इस बीच हमारे सहयोगी आनंद सिंह जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आनंद, सबसे पहले मैं प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर जानकारी आपसे चाहूंगा कि किस तरीके से प्रियंका गांधी का पूरा दौरा ये रहने वाला है और बिहार के किस किस हिस्से में प्रियंका गांधी जाएंगी। जी अभिषेक, देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी का खास तौर पे चुनाव के नीतियों के ऐलान से ठीक पहले उनकी ये एक बड़ी कार्यक्रम रखा है बिहार के अंदर, जहां पे सबसे पहले वो जब बिहार पहुंचेंगी, पटना पहुंचेंगी, बिहार की राजधानी में, तो वहां पर पार्टी का जो स्टेट हेडक्वार्टर है सदाकत आश्रम, जो 1921 में पार्टी को दिया और उसकी काफी महत्वपूर्ण योगदान भी रहे भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में, तो वहां पर सबसे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा जो है महिलाओं के साथ संवाद करेंगी, जिसमें काफी महिलाएं होंगी, करीब 2000 के आसपास महिलाएं होंगी। और ऐसा पहली बार नहीं है जहां प्रियंका गांधी महिलाओं के साथ संवाद कर रही हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव थे, मध्य प्रदेश में चुनाव थे या फिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे, तो किस तरीके से उन्होंने एक नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और फिर इसको लेकर वो आगे बढ़ती चली थी और हर राज्यों में जहां जहां विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो वहां पर जाकर वो लगातार महिलाओं से बात कर रही थी। खास तौर पे जो आंगनवाड़ी में महिलाएं काम करती हैं, जो गृहिणी हैं महिलाएं, वो उनसे वो बात करती हैं, जो कामकाज करने वाली महिलाएं हैं उनसे भी वो काम करती हैं और फिर पार्टी का संदेश वो उनको देते जाती थी और बताती थी कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है उन्होंने महिलाओं को खास तौर पे ध्यान में रखते हुए किस तरीके से उनके लिए कुछ गारंटीज लाई थी। जिस तरीके से महिला सम्मान योजना थी, पार्टी ने उसको सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में लाया था, जहां पर उन्हें 1500 रुपए प्रति महीने दिया जा रहा था और फिर उसके बाद वही मॉडल वापस ले जाया गया था तेलंगाना और कर्नाटक में। तो सीधे तौर पे फिर से एक बार ने ये कार्ड खेलने जा रही हैं बिहार में, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो गारंटीज है, जो वायदे हैं चुनाव के लिए, तो उसमें माई बहन सम्मान योजना पहले ही कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस कर रखी है, जिसके अंतर्गत 2500 रुपए प्रति महीने महिलाओं को दिया जाएगा। तो इस सारे विषयों के विषय में प्रियंका गांधी उन महिलाओं को बताएंगे। फिर पटना के बाद जब वो वहां से निकलेंगी तो उनका दूसरा कार्यक्रम जो बिहार के अंदर तय किया गया है वो चंपारण के मोतिहारी में तय किया गया है, जहां वो 3 बजे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और अभिषेक, ये भी बताना जरूरी है कि किस तरीके से हमने 11 सितंबर के दिन ही ये बात बताई थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा बिहार जाएंगी और चंपारण से ही
वो अपनी जो चुनावी एक कैंपेनिंग है बिहार के लिए, वो उसकी वहां से शुरुआत करेंगी। जिससे पहले हमने ये भी देखा कि प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी जब वोटर अधिकार यात्रा पे निकले हुए थे बिहार में, 16 दिन की यात्रा चल रही थी, तो वो सुपौल से उन्होंने इस यात्रा को ज्वाइन किया था। और राहुल गांधी के साथ रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये सारे तमाम नेता वहां पे मौजूद थे। उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी के साथ बुलेट मोटरसाइकिल पे पिलियन राइडर के तौर पे भी बैठी थी वहां पर, और कहीं ना कहीं लोगों को संदेश देते जा रही थी किस तरीके से कांग्रेस जो है वो यहाँ के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए खासी चिंतित है कि जिस तरीके से बिहार का एक तरह से विकास नहीं हुआ है और विकास के लिए क्या क्या कार्य करने हैं। इसी कड़ी में हमने देखा कि कांग्रेस ने अपनी विस्तारित सीडब्ल्यूसी की बैठक पटना में की थी 24 तारीख को। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी वहां नहीं जा पाई थी, मगर फिर प्रियंका गांधी वाड्रा का एक बड़ा कार्यक्रम तय किया गया मोतिहारी में, क्योंकि मोतिहारी वही जगह है जहां से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने आजादी के लड़ाई के वक्त में। और चंपारण इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कांग्रेस पार्टी के लिए क्योंकि अभी वहां पर एनडीए के 22 में से 20 विधायक उनके साथ हैं और एक तरह से गढ़ माना जाता है एनडीए का। तो उस गढ़ को भेदने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी वहां से उतारना चाह रही है, ताकि उनकी जो कैंपेनिंग हो वहां से जब शुरू हो तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एनडीए के गढ़ में भेद इस बार जरूर कर पाए, वहां से कुछ ज्यादा सीटें अपने पाले में ला पाए। तो सीधे तौर पे ये बड़ी कोशिश है कांग्रेस की तरफ से कि किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि स्टार कैंपेनर भी है पार्टी की, गांधी फैमिली से आती है, और सीधे तौर पे जब वो संवाद करती है तो वो लोगों के साथ कनेक्ट करती है। तो इन सारी खूबियों को जो प्रियंका गांधी वाड्रा अपने बातचीत के दौरान लाती है लोगों के बीच में, तो पार्टी चाहती है कि जब कांग्रेस वहां पर करीब 35 साल से सत्ता से बाहर रही है अपने बूते पे, तो ऐसे में कांग्रेस की जो खोई हुई जमीन है, वो बिहार पहले उसका गढ़ हुआ करता था, तो उस गढ़ में फिर से अपनी पैठ बनाए और जो जमीन उनकी खिसक चुकी है काफी दशकों में, पिछले 3 दशकों में खास तौर पे, तो उस जमीन को वापस कांग्रेस के पास कैसे लेकर आ सकती है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने भी जब सीडब्ल्यूसी की एक्सटेंडेड बैठक हुई थी पटना में, तो उसके बाद अति पिछड़ा न्याय मंच का एक सम्मेलन किया गया था जहां पे आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, और वहां पे अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए 10 गारंटीज अनाउंस की गई थी। तो सीधे तौर पे कांग्रेस लगातार अपने ट्रम्प कार्ड खेलते जा रही है और वहीं लोगों को बता रही है कि अगर वो सत्ता में वापसी करते हैं तो किन किन चीजों उनकी प्राथमिकता में रहेंगी और क्या क्या वादे वो जो लोगों से कर रहे हैं उसको किस तरीके से धरातल पे लाना होगा, ताकि जो लोग हैं बिहार के, जो ऐसा कि कांग्रेस कह रही है कि लगातार 20 साल से वहां पे नीतीश कुमार की एनडीए की सरकार वहां पे बिहार में है, तो आखिर विकास कैसे बिहार में पिछड़ा हुआ रह गया है, क्यों बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में क्यों कांग्रेस और महागठबंधन बिहार के लिए जरूरी। तो ये तमाम वादे और बातें प्रियंका गांधी अपनी इस यात्रा और मोतिहारी के रैली में, खासतौर पे जहां गांधी मैदान में ये रैली होनी है, वहां से ये बातें वो बताएंगे। जी आनंद, जिस तरीके से आपने तमाम ये जानकारियां दी हैं, इसमें गौर करने वाली बात यह भी है कि जो प्रियंका गांधी की ये जनसभा है, बिहार में पहली बार प्रियंका गांधी जनसभा करने जा रही हैं। ऐसे में आनंद, किस तरीके से प्रियंका गांधी के इस जनसभा का इम्पैक्ट जो है वो पड़ता हुआ नजर आएगा, खासतौर पर महिला वर्ग में, क्योंकि सबसे बड़ा जो पॉइंट यहां पर नजर आ रहा है वो यही है कि प्रियंका गांधी के माध्यम से बिहार की जो महिलाएं हैं उन्हें साधने का प्रयास जो है वो कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। जी अभिषेक, देखिए जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा का ये पहला, अगर हम कहें तो पहली पब्लिक मीटिंग, बड़ी पब्लिक मीटिंग वो बिहार में एड्रेस करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि राहुल गांधी बतौर कांग्रेस के अध्यक्ष हो या फिर जनरल सेक्रेटरी हो, वो लगातार बिहार के दौरे करते रहे थे। और इस साल की भी अगर हम बात करें राहुल गांधी के दौरों की, तो करीब 10 दौरे वो कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में भी राहुल गांधी करीब और 9 दौरे बिहार का कर सकते हैं। तो ऐसे में चूंकि प्रियंका गांधी एक स्टार कैंपेनर है पार्टी की और उनका एक डायरेक्ट कनेक्ट बनता है महिलाओं के साथ में, तो पार्टी चाहती है कि इस डायरेक्ट कनेक्ट का, क्योंकि काफी बिल्कुल आनंद, बिल्कुल ठीक है आपने कि महिलाओं के साथ जो डायरेक्ट कनेक्ट है, उस डायरेक्ट कनेक्ट का फायदा भी पार्टी जो है वो बिहार चुनाव में उठाना चाहती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए आनंद।